राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को महल का मार्ग दिखा रहे होते हैं। देखिए राजकुमारी, यहाँ से सीधी जो पगडंडी जा रही है वहाँ से जाइए, दाएं में आपको महल मिल जाएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, और तुम? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, उसोर, किंतु वहाँ तो कोई पगडंडी नहीं है। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे यहाँ के सारे छोटे बड़े मार्ग ज्ञात हैं जो अपने अपने लक्ष्य पर पहुँचते हैं। और फिर राजकुमारी कहती हैं, किंतु तुम जा कहाँ रहे हो? और तभी श्रीनिवास कहते हैं, इतना जान लीजिए, कल प्रातः में नृत्य की शिक्षा देने मैं अवश्य आऊँगा। और फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं प्रतीक्षा करूँगी। और फिर राजकुमारी चली जाती है और श्रीनिवास कहते हैं, राजकुमारी तो चली गयी, अब जो राजकुमार के ये सेवक हैं कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, इनकी भी आवभगत कर ही देता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु के गुप्तचर कहते हैं, श्रीनिवास को देख के ये अकेले कहाँ जा रहा है, हमें इसका अनुसरण करना होगा। और तभी दूसरा गुप्तचर कहता है, किंतु राजकुमारी। और फिर गुप्तचर कहता है, हम यहाँ राजकुमार के आदेश पर आए हैं, राजकुमारी के नहीं, चलो श्रीनिवास के पीछे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आओ मित्रों, अभी तो तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि मैं तुम सबको कहाँ ले जा रहा हूँ, आओ देख लो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु महाराज आकाश के समक्ष जाते हैं और उन्हें निंद्रा से जगाते हैं। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, बासु, इतनी रात्रि में जगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, सब ठीक तो है? और तभी राजकुमार बासु कहता है, क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, रात्रि में प्रजा का हाल चाल जानने निकला था और आपने कहा था यदि कुछ ऐसा देख लूं जिसके विषय में निर्णय लेना मेरे बस में ना हो तो मैं आपको जगा सकता हूँ। और फिर आगे कहता है, पिताश्री, मैंने कुछ ऐसा देखा जो हमारे राज्य, हमारी प्रजा और हमारे राज परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, क्या ऐसा क्या देखा तुमने? और तभी राजकुमार बासु कहता है, कुछ ऐसा जो आपको स्वयं देखना चाहिए और जिसके विषय में निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ बात इतनी ही गंभीर हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमार बासु के गुप्तचरों के साथ परिहास कर रहे होते हैं। और तभी बाला आता है और कहता है अपने साथियों से, ये क्या दशा बना रखी है तुम लोगों ने, और वो श्रीनिवास और राजकुमारी कहाँ है वो? और तभी साथी कहते हैं, राजकुमारी तो अकेले ही महल की ओर चली गयी और वो श्रीनिवास उस पहाड़ी की चोटी पर जा रहा है, अवश्य ही कुछ विचित्र और रहस्यमय करना चाहता है वो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कहता अपने साथियों से, इसके आगे कहाँ जा पाएगा ये मूर्ख, इसके आगे तो खाई है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यह कार्य कर सकूं। और फिर तभी बाला के साथी कहते हैं, ये क्या करने वाला है? और फिर श्रीनिवास उस खाई में कूद जाते हैं। और तभी बाला कहता है, ये तो खाई में कूद गया। और फिर साथी कहते हैं, इतनी गहन खाई में कूद के तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और फिर बाला कहता है, अवश्य ही ये तुम लोगों को अपना पीछा करते हुए देख लिया होगा, भयभीत हो गया होगा कि राजकुमारी को एकांत में घुमाने के लिए बड़ा कठोर दंड मिलेगा, इसी कारण भयभीत होकर आत्महत्या कर ली। और तभी साथी कहते हैं, क्या हम उसका शव ढूंढें? और तभी बाला कहता है, आवश्यकता नहीं, और कहता है, वापस चलते हैं, इतनी गहरी खाई है, उसका शव भी नहीं मिलेगा। परंतु ये सूचना पाकर कुमार बासु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाला राजकुमार बासु के समक्ष जाता है और सारी बात बताता है और कहता है, इतने गंभीर विषय में आपसे परिहास थोड़ी ना करूँगा मैं। और कहता है, मैंने इन्हीं नेत्रों से देखा है श्रीनिवास को खाई में कूदते हुए। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं, श्रीनिवास तो मार्ग से हट गया, परंतु मेरा मार्ग कठिन कर गया, पिताजी किसी भी क्षण अब आते होंगे, मैं उनसे क्या कहूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश आ जाते हैं और कहते हैं, चलो बाला, देखते हैं कौन सा संकट है हमारे राज्य और परिवार पर। और फिर तभी बासु कहता है,
क्षमा चाहता हूँ पिताश्री आपको कष्ट देने के लिए, परंतु समस्या का समाधान हो चुका है। और कहता है महादेव की कृपा है कि इतनी बड़ी बाधा टल गई। बाला भी मुझे यही बताने आया था, है ना बाला? और तभी बाला कहता है हाँ। और फिर महाराज आकाश कहते हैं पहले तुम्हें लगा कि संकट ऐसा है कि जिसका हल केवल मैं निकाल सकता हूँ, पर अब तुम इतनी सरलता से कह रहे हो कि संकट टल गया। आज राजकुमार हो, कल राजा बनोगे। ये बालकों की भांति व्यवहार करना बंद करो बासु। और कहते हैं तुम्हें मुझे तब जगाना चाहिए था जब तुम्हें लगता कि तुम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। योग्य और कुशल राजा सबको सुनिश्चित करने के पश्चात ही अगला कदम उठाता है। इतनी हड़बड़ाहट में निर्णय लेना और फिर उसे बदल देना, ये तुम्हारे जैसे भावी राजा को शोभा नहीं देता। यदि ऐसे ही चलता रहा बासु, तो मैं ये सोचने पर विवश हो जाऊंगा कि तुम राजा बन भी सकते हो या नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश चले जाते हैं और फिर बाला कहता है राजकुमार बासु से मुझे खेद है, आपको महाराज की अप्रसन्नता का कारण बनना पड़ा। और फिर राजकुमार बासु कहता है मैं अप्रसन्न होने के लिए नहीं, प्रसन्न होने के कारण ढूंढता हूँ बाला। और जो कुछ भी हुआ, कम से कम ये श्रीनिवास नाम का कंकड़ तो मेरी आंखों से निकला। और फिर बाला कहता है प्रसन्नता तो मुझे भी बहुत है। उस श्रीनिवास की मृत्यु से स्वयं को अत्यधिक चतुर समझता था, राजकुमारी को पाकर आसमान छूना चाहता था और अंत हुआ खाई में गिरकर। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं पर एक कमी रह गई बाला, यदि पिताश्री के आदेश से उसकी मृत्यु हुई होती तो पद्मावती भी फंस जाती और शीघ्र ही उसका विवाह भी हो जाता। पर जो हुआ है हमारे हित में ही हुआ है। कल की सुबह सच में सुप्रभात होगी। अपनी बहन का आंसुओं से भरा मुख देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी बाला। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सुबह हो जाती है और गोविंद राज अपनी निद्रा से जागते हैं और चारों दिशाओं में देखते हैं और कहते हैं श्रीनिवास ये रात्रि भर लौटा नहीं या मुझसे बचकर सो रहा है भीतर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंद राज उठते हैं और देखते हैं भीतर जाकर और कहते हैं ये क्या, सैया भी खाली है। फिर यदि ये रात्रि में लौटा ही नहीं तो फिर है कहाँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है अपनी सखियों से तुम दोनों के हाथ इतने धीरे क्यों चल रहे हैं आज। और कहती है शीघ्र ही श्रृंगार करो ना, श्रीनिवास ने कहा है कि वो सवेरे ही आएगा मुझे नृत्य सिखाने और मैं नहीं चाहती कि कोई विलम्ब हो। और तभी सखी कहती है राजकुमारी है आप, प्रतीक्षा कर लेगा वो। और तभी राजकुमारी कहती है अरे नहीं नहीं। और फिर कहती है मेरा मतलब है कि ऐसे अपने शिक्षक को प्रतीक्षा कराना ये ठीक नहीं है ना, तो मैं चलती हूँ, वो आता ही होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती जा रही होती है और तभी राजकुमार बासु आ जाते हैं और कहते हैं इतनी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है मेरी प्रिय बहन। और कहता है तुम्हारी सखी ने ठीक कहा, आज श्रीनिवास नहीं आने वाला तुम्हें नृत्य सिखाने। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मुझे तुम्हारे अनुमान में कोई रुचि नहीं है वासुदेव, उसने मुझे वचन दिया है कि वो आएगा तो वो अवश्य आएगा। और फिर राजकुमार बासु कहता है कभी तो मेरी बात मान लिया करो बहना, अपने इस भाई की जब मैंने कह दिया कि वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। और फिर तभी बाला कहता है सत्य ही तो कह रहे हैं राजकुमार, क्यों व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रही हैं आप, वो नहीं आने वाला। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो नहीं आएगा। और फिर राजकुमार बासु कहता है कैसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, हाँ क्योंकि मैं भावी राजा हूँ, सूचना रखता हूँ कि मेरे राज्य में कब क्या घट रहा है, चाहे वो दिन में घटे या रात्रि में, चाहे महल में घटे या कहीं दूर नदी के किनारे। और फिर राजकुमारी कहती है मुझे इन व्यर्थ की बातों में कोई रुचि नहीं है, श्रीनिवास मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और फिर राजकुमार बासु प्रसन्न हो रहा होता और कहता है प्रतीक्षा मेरी मानो, तुम्हारे विश्वास का श्वास टूट चुका है, वो नहीं आएगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास आएगा। और तभी श्रीनिवास कहते हैं किसी ने मुझे पुकारा।
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।